So, hey there, I am Shivai and you're on movie explained in हिंदी by शिवाय। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द एजेस ऑफ लुलू, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1990 में। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मूवी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले गुरु तुमने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है मूवी की मेन कैरेक्टर लुलू, जो कि अपनी फ्रेंड को ये बता रही है कि मुझे मेरे भाई का फ्रेंड लूला बड़ा पसंद है। परंतु ये बात सुनकर के उसकी फ्रेंड बहुत जोरों जोरों से हंसने लगती है, क्योंकि लूला उसे घंटा का भी भाव ही नहीं देता था। जिसके बाद हम देखते हैं जब लुलू अपने घर पर आती है तो यहाँ पर ऑलरेडी लूला उसके भाई से मिलने के लिए आया हुआ था, और यहाँ पर वो सुन पाती है कि जो लूला है वो उसके भाई से पूछ रहा है कि एक कॉन्सर्ट है वहां पर वो चलेगा, जिस पर उसका भाई उसे मना कर देता है। तो लूला ने कहा कि तुम नहीं जा रहे हो तो क्या मैं लुलू को ले जाऊं, जिस पर उसने एग्री करते हुए कहा कि हाँ, अगर लुलू जाना चाहती है तो तुम उसे ले जा सकते हो। अब भैया जी लुलू का तो वो एक अलग ही लेवल पर क्रश है, अगर वो पेलने को भी कह दे तो लुलू खुशी खुशी हाँ कर दे। यहाँ तो बस कॉन्सर्ट पर जाना था। जिसके बाद हम देखते हैं अपने बाबू के लिए रेडी है और कुछ देर के बाद ये लोग कॉन्सर्ट में पहुंच भी जाते हैं। परंतु यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इस भीड़ की आड़ में अपना लूला अच्छे से संतरे निचोड़ देता है। जिसके कुछ देर के बाद जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो इन्हें वापस जाना था, परंतु इस बीच बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश से बचने के लिए हम और आप क्या करते हैं कि वहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। लेकिन ना 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 ना, फिल्म की लॉजिक की मैया दैया भी तो करनी है, तो ये लोग बारिश में भीगते भीगते अपनी कार में बैठ जाते हैं वेट करने के लिए। अब भैया जी बारिश हो और प्राइवेसी हो तो हमारे यहाँ तो कुत्तों का भी मूड बन जाता है, ये तो तब भी इंसान है। लेकिन फर्क ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि वो भी सड़क पर चालू हो जाते हैं और ये भी सड़क पर चालू ही हो गए थे। परंतु इस बीच लुलू को पता नहीं कौन सी आत्मा सवार हो जाती है और वो मना कर देती है। अब भैया जी अली बाबा की ही गुफा है और अली बाबा ने ही अपनी गुफा का पासवर्ड बताने से मना कर दिया है, तो 40 चोर उसका क्या ही कर लेंगे। जिस पर अपना लूला भी रुक जाता है और गुस्से में लुलू से पूछता है तो चलो घर चलते हैं। परंतु यहाँ पर लुलू कहती है कि नहीं नहीं, अभी मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि शायद वो अपने बाबू के साथ कुछ और समय स्पेंड करना चाहती थी। तो अपना लूला उसे अपनी मॉम की वर्कशॉप पर लेकर जाता है। अब मेरे भाई यहाँ पर एक बार फिर से प्राइवेसी मिल गई, तो जिससे मैं हर बार कहता हूँ हवा, पानी और हवस, इन तीनों को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो पर तुम रोक पाओगे नहीं। तो एक बार तो लुलू ने भी सफल प्रयास कर लिया था, परंतु इस बार दीदी से रुका नहीं जाता। जिसके बाद हम देखते हैं बंदा सबसे पहले क्या करेगा, तुम कैसे करो। यहाँ पर बंदा सबसे पहले नौवागिरी करने लगा, मतलब हद ही करे हो यार। यहाँ पर हम देखते हैं लूला को, जो कि जिलेट गार्ड लेकर के उसके गड्ढों की सफाई करने लगते हैं। और जब गड्ढों की लगी फसल की कटाई हो चुकी तब इसके बाद ये लोग अपना पेलन कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और भैया जी जब लंबाइयां गहराइयों में उतर जाती हैं तो एक अलग ही लेवल की चमक आ जाती है। ठीक ऐसी ही चमक आप लुलू के चेहरे पर देख पा रहे हो। अगले दिन उसके फ्रेंड को ज्यादा देर नहीं लगती ये समझने में कि गहराइयों का लंबाइयों से मिलन हो चुका है। जिसके बाद वो इस कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण मांगती है, जिस पर लुलू उसे संपूर्ण विवरण देती भी है। परंतु यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने तो उसकी फटके 4 ही करवा दी, क्योंकि वो बताती है कि कुछ ही समय बाद लूला जो है वो विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अब तुम पूछोगे ये मूवी ही विदेश की है तो लूला कहाँ जा रहा है। अब भैया जी विदेश में भी और भी विदेश होते हैं। खैर लुलू के बारे में ये सुनने के बाद पहली बार उनकी आंखों से आंसू आते हैं, कहीं और से नहीं। जिसके बाद वो बेचारी बड़े दुखी मन के साथ लूला से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से पिंकी वाला प्रॉमिस करते हैं कि बाबू जैसे ही मैं वहां से वापस आऊंगा हम दोनों साथ में बिहार जाएंगे और साथ में पेलेंगे पिलाएंगे। खैर इसके बाद अगले ही दिन लूला विदेश चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर लुलू उसे अक्सर याद कर करके अपनी उंगलियों को दर्द देती रहती है। खैर ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं ये दोनों ही थोड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब लूला इससे ज्यादा क्या बड़ा होगा, लुलू जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। जिसके बाद एक दिन उसके भाई ने उसे बताया कि जो लूला है वो वापस घर आ रहा है। ये सुन करके हम और आप क्या करेंगे, तुम बताओ। अगर तुम्हारी बाबू बहुत दिनों के बाद लौट करके आएगी तो तुम क्या करोगे। अब मेरे भाई तुम उसके लिए गिफ्ट लेने जाओगे या सरप्राइजेस तैयार करोगे या फिर अच्छा सा वार्मली वेलकम करोगे, पार्टी दोगे, लेमड़ा थेमड़ा अदरक लहसुन पुदीना करोगे। लेकिन यहाँ पर लूला तो अलग ही लेवल का माल फूकती है, क्योंकि वो बाबू के आने की खुशी में सबसे पहले अपनी जंगलों की झाड़ियां साफ करती हैं। मतलब हद ही है। खैर अगर तुम्हें भी यही लग रहा है कि लूलू ने तो बिल्कुल हद ही कर दी तो मेरे भाई ना 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 ना, अभी तुम लूला से कहाँ मिले हो, वो तो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। उनका तो मनाली के माल से भी हाई लेवल वाला नशा है, क्योंकि अगर तुम्हारी बाबू या तुम अपनी बाबू से मिलने जाओगे तो क्या ही लेकर जाओगे।
चाहोगे, चॉकलेट, केक, उसकी पसंद की कोई भी चीज या फिर कुछ भी। लेकिन मेरे भाई तुम इतने सालों के बाद उससे मिल रहे हो और तुम उसके लिए वाइब्रेटर लेकर कैसे जा सकते हो? जी हाँ, तुम्हें भी हंसी आई होगी, परंतु यहाँ पर अपना लूला उसके लिए वाइब्रेटर गिफ्ट लाता है। मतलब क्या ही लॉजिक हुआ, घंटा समझ ही नहीं आया। जब तुम जा रहे थे तो देकर जाते तो चलो चलता है कि हाँ ठीक है बाबू, तुम मेरी याद में इससे काम चला लेना, पर अब तुम आ रहे हो तो देने का क्या ही फायदा? क्या लेके नहीं आ रहे हो या फिर उसे काट के अचार डाल दिया? खैर अगर मन में ये भी डाउट हो कि काट के अचार डाल दिया है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये दोनों मिलते ही सबसे पहले क्या करेंगे अब तक तो तुमने गेस कर ही लिया होगा, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि शायद रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, लेना थोड़ा करेंगे, परंतु यहाँ पर ये मिलते ही सबसे पहले छेदम पट्टी करते हैं। खैर पेलम पाली कुछ समय के बाद संपन्न हो जाती है और हम देखते हैं अपने लूला को, जो कि अब लुलू से शादी करना चाहता है, जिस पर लुलू भी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और क्यों ही ना हो, यहाँ पर बंदों की क्रश उन्हें हाय का रिप्लाई तक नहीं करती है और वहाँ पर उसका क्रश उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। खैर कुछ समय के बाद इनकी शादी भी हो जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि दोनों ही लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और उनकी फैमिलीज भी, जिसके बाद अब इन्हें अपनी गोली चलाने का बिल्कुल परमिट वाला लाइसेंस भी मिल गया। तो ये अपने शादी वाले दिन ही सबको निपटाने के बाद अपना ये परम कार्यक्रम भी निपटाने लगते हैं। खैर इन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार तो अत्यधिक है ही है और पेलन कार्यक्रम तो आप देखते ही रहते हो, तो बस शादी में और क्या ही चाहिए। और यही रीजन है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत सही चल रही है। और इसी चलते एक दिन हम देखते हैं जब ये लोग अपने कार से घर पर वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रांसजेंडर लड़की आ जाती है, जिस वजह से लुलू और उसके बीच लड़ाई हो गई। अब मेरे भाई किसी बंदे या बंदी से तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हो? अगर डिसेंट इंसान हो तो अपनी बात रख करके वहां से चले जाओगे, परंतु भाई साहब इन लोगों ने तो अति ही कर दी, क्योंकि पहले ये लोग लड़ाई करते हैं, जिसके बाद हल्का सा सुलहनामा करते हैं और ये तीनों के तीनों चले जाते हैं खोदम पट्टी करने के लिए, मतलब अलग ही लेवल पे। जिस बीच हम देखते हैं ट्रांसजेंडर दीदी के पानी आ जाते हैं आंखों से पानी आ जाते हैं। साले सोचते बहुत हो तुम लोग। हाँ तो आंखों से पानी आ जाते हैं और रीजन पूछने पर वो बताती हैं कि तुम लोग इतने मस्त मस्त एक दूसरे को पेल लेते हो, परंतु मैं बेचारी बीच में फंस गई हूँ। इस वजह से इस चीज को लेकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब मेरे भाई तुम और मैं जब ये बात सुनोगे तो मन से बहुत ज्यादा दुखी होगे, पर तुम ये तो नहीं कहोगे कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी पिलवाना हो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पेल दूंगा। पर मेरे भाई ये दोनों के दोनों उससे यही कहते हैं कि आज तो मजे ले लिए, पर अगर दोबारा कभी और मजे लेने हो तो मुझे बता देना, हम तीनों लोग एक बार फिर से खोदम पट्टी कर लेंगे। मतलब हाँ, मदद करना अच्छी बात है, मदद करना भी चाहिए, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, परंतु ये क्या है भाई। खैर ऐसे करते करते कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं इनकी मैरिड लाइफ में एक मेंबर और ऐड हो गया है। जी हाँ, इनकी एक छोटी सी बच्ची, जिसके साथ खेलने के लिए वही ट्रांसजेंडर दीदी अक्सर आती रहती है। और इसी बीच इनके घर में एक छोटी सी पार्टी थी, जिसमें हम देख पाते हैं लुलू के भाई को। जी हाँ दोस्तों, वही सतरंगी मानुस जिसे आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, परंतु यहाँ पर तो भैया के बिल्कुल हाव भाव ही बदल गए। कैसे बताता हूँ। यहाँ पार्टी में अपनी बहन को देखने के पश्चात इनके ख्यालात तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये जीजा जी के पास जाकर के मतलब क्या ही बकलोली करते हैं, तुम ही सुनो। इन्होंने लूला से कहा कि भाई आज इतने सालों के बाद मुझे तुमसे जलन हो रही है, काश लूलू मेरी बहन ना होती तो आज कुछ और ही होती है। ये बात सुन करके लूला की फटके चार हो जाती है और भाई क्यों ही ना हो, बात ही जो उसने ऐसी कर दिया है। अब मेरे भाई ये सुनने के पश्चात लात गुस्से बरसाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, परंतु हम क्या देखते हैं लूला को, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि भाई साहब इसका नशा तो मनाली के माल से भी ज्यादा हार्ड है। क्योंकि इसके अगले दिन जब वो लुलू के साथ टपाटप कार्यक्रम कर ही रहा था कि इस बीच वो उसकी आंखों में पट्टी बांध करके खुद कमरे से निकल जाता है और उसी सतरंगी मानुस को उसके कमरे में भेज देता है। मतलब हद ही है। जिसके बाद वो बेचारी अनजान कन्या, जिससे पता ही नहीं चलता कि आज किसका हैंडपंप चला दिया उसने। खैर एक तरह से सुनकर के अच्छा लगता है कि हम लोग भारत से हैं, वरना ऐसे कांड या ऐसी मूवीज सिर्फ विदेशों में ही अच्छी लगती हैं। इसलिए तुम थैंक यू बोलो अपने आप को कि तुम वेस्टर्न से नहीं हो और प्राउड टू बी इंडियन। खैर इसके अगले ही दिन लूला अपनी बाबू को बुरा ना लगे इसलिए उसे सब कुछ साफ साफ सच सच बता देता है, जिस पर बाबू को बुरा तो नहीं लगता, परंतु उसकी फायर हो जाती है और वो गुस्से में अपना सामान वामान पैक करके सीधा एक दूसरी जगह रूम लेकर चली आती है। लेकिन इस बीच हम देख पाते हैं कि दीदी को अब हैंडपंप की आदत लग चुकी है और बिना हैंडपंप के वो मिनरल वाटर से अपनी प्यास नहीं बुझा सकती, जिस कारण वह अपनी उंगलियों को भी बहुत ज्यादा दर्द देती है, लेकिन फिर भी उन्हें घंटा संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। जिसके पश्चात हम देखते हैं दीदी इस चीज को लेकर के काफी परेशान है, तो उन्हें चारों तरफ बस यही दिखाई देता है। और इसी चलते एक दिन उसकी तरसती है निगाहें, तकती आ रहा है मुझे चाहिए पनाह है तेरी वाली निगाहें एक पनाह ढूंढ भी लेती है, जहाँ पर उसने नोटिस किया कुछ गेस को और वो उनका पीछा करते करते एक गे क्लब में पहुंचती है। अब मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब वो गे हैं तो वो इसके साथ कैसे टपाटप कर सकते हैं। अब हमें भी नहीं पता, लेकिन वो किसी तरह से उनके अंदर चाट पोच करके घुस जाती है और फाइनली अपनी बिल्ली को चूहे खिला देती है, जिस पर उसे अत्यधिक खुशी मिली, परंतु इस बात के उसे पैसे भी देने पड़ गए। पर जैसा कि आपको पता है कि हवस अनमोल है, अतुल्य है, अविश्वसनीय है, तो मेरे भाई इस
अनमोल चीज का जो भी मोल मांगो दीदी दे देंगी, जैसा कि उन्होंने किया भी, क्योंकि इसके बाद से ही दीदी अपने बिल्ली के लिए चूहों का जुगाड़ करने के लिए धनराशि इकट्ठा करके देने लगती है। अब मेरे भाई कितना ही दे, कुछ समय के बाद सॉरी कहाँ चले गया, पैसों की बात हो रही है, तो मेरे भाई कितना ही दे कुछ समय के बाद खत्म भी तो होते हैं। तो यहाँ पर लुलू ने जो अपने डिब्बे के अंदर छुपा कर रखे थे, अलमारी के नीचे दबा कर रखे थे, वो सभी के सभी पैसे कुछ दिनों के बाद खत्म होने लगते हैं। और अब यहाँ पर लुलू की बिल्ली बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक बार फिर से उसके लिए भुखमरी के दिन आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक गे बंदा भला मानुस निकला, क्योंकि वो उससे बताता है कि हाँ लुलू, मैं समझ सकता हूँ ये प्यास ही ऐसी है कि बिना हैंडपंप के बुझती ही नहीं, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बंदे का नंबर देता हूँ, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए हैंडपंप का इंतजाम कर देगा और तुम्हें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। भाई साहब ये सुन करके तो लुलू उसके पूरे खानदान तक को दुआएं देने लग जाती है। और भाई साहब इसके बाद वो बंदा उसे एक स्ट्रीट क्लब के ओनर का नंबर देता है और लुलू प्यासी लुलू बिल्कुल पानी की तलाश में सीधा वहां पर पहुंच जाती है। परंतु इस बीच उसने अपने थोड़े से फड़वे लगवा लिए, क्योंकि वहां पर उसे उसकी वही गे फ्रेंड मिल जाती है, जो कि आपने दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वो वाली फ्रेंड, जो अगले ही दिन जा करके उसके हस्बैंड लूला को सब कुछ गा देती है। और ऐसा बताना उसने जरूरी भी समझा था, क्योंकि उस क्लब में डांस पार्टी या हुक्का वगैरह नहीं चलता था, इसके अलावा वो पेलन केंद्र भी था, जिससे सुनकर के लूला भी थोड़ा सा डर जाता है। और इसके अगले ही दिन हम देख पाते हैं लुलू को, जिसे इस बार जुगाड़ के लिए मिले हैं दो बंदे, नहीं बंदे अरे मतलब गेम, और वो उसके साथ चाटा पूछी उंगल प्रक्रिया पेलन कार्यक्रम से स्टार्ट करते हैं। परंतु इस बीच हम देखते हैं एक बंदे को पता नहीं कौन सी आत्मा सवार हो जाती है कि वो लुलू को बांध करके उसके साथ जबरदस्ती पेलन कार्यक्रम करने लगता है। और इसके बाद अगले दिन उसे एक बार फिर से कुछ और गेस के पास भेज दिया जाता है। परंतु इस बीच हम देखते हैं एक बंदा तो उससे मारने ही लग जाता है। दूसरी तरफ वो ट्रांसजेंडर लड़की, जिसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और उसे लुलू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो वो लूला से इस बात के लिए बोलती है। परंतु लूला उससे इतना नाराज है कि वो उसकी हेल्प करने को मना कर देता है। लेकिन कुछ देर के बाद लूला को भी बहुत ज्यादा दुख होने लगता है और वो इनडायरेक्टली लुलू की हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल करके वहां का एड्रेस बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं पहली बार कि पुलिस सही समय पर पहुंची, जिसके बाद वो लोग लुलू को बचा भी लेते हैं और बाकी के सभी बंदों को अंदर कर दिया जाता है। और फाइनली ये दोनों लास्ट में एक दूसरे से मिलते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं और एक बार फिर से चले जाते हैं पलंग तोड़ने। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसी लगी है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय शिवाय को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो मेरे भाई नीचे देखो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करो, ग्रीन करो, घंटा बजाओ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ज्यादा ज्यादा लाइक देखते हैं तो ज्यादा मन करता है वीडियो बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।